पति भी नहीं सुनता है आपकी बात, नहीं मानता है आपकी बात, कुछ भी करके देख लिया, वो बिल्कुल बेअसर हो जाता है जब बात आपकी चलती है। सबकी सुनता है, सबकी मानता है, सबके लिए वो एक पैर पर खड़े रहता है। आप किसी से उसकी शिकायत करेंगी तो आप ही बुरी बन जाएंगी, क्योंकि वह इतना नेक और इतना अच्छा लड़का है, और सारी अच्छाई खत्म हो जाती है जब वो आपके पास आता है। अजीब बात है ना, एक व्यक्ति के दो चेहरे कैसे हो जाते हैं, आपके सामने कुछ, अपने फैमिली वालों के सामने कुछ। परंतु यह सत्य है। लड़के क्यों ऐसे हो जाते हैं विवाह के बाद कि वो बेटा बनकर एक अलग रिश्ता निभाता है और दामाद बनकर एक अलग रिश्ता, पति बनकर अलग रिश्ता। जैसे ही ससुराल में उसके कदम पड़ते हैं, उसके तेवर बदल जाते हैं, उसकी बोली बदल जाती है। आप स्वयं हैरान रह जाती है कि ये वही पति है। हमारे अपने घर में अपनी माँ के सामने, अपने पापा के सामने कितने अच्छे तरीके से पेश आता है। बाजार में कितना नाम है अच्छा बोलने के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, लोग जिसकी हमेशा तारीफ करते हैं। आपके घर में कदम रखते ही उखड़ जाता है, गर्म हो जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसके तेवर बदल जाते हैं, तरह तरह की फरमाइशें जाग जाती है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि आप स्वयं चकित रह जाती हैं। आपका मन नहीं करता इसको लेकर अपने घर जाऊं, परंतु कैसे अकेले जाऊं, जब जाती हूँ तो पति को लेकर ही जाना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? पति इतनी बदमाशी कर रहा है आपके साथ भी? तब आज का प्रयोग आपके लिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक पत्ते को केवल दांतों तले दबाकर तुम्हें एक मंत्र बोल देना है, उसके बाद तुम्हारे पति तुम्हारी बात सुनेगा, समझेगा, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जो तुम कहना चाहोगी वो कहेगा, जो तुम करवाना चाहोगी वो करेगा। तो गुलामी शब्द से मत सोचना कि पति को गुलाम क्यों बनाया जाए, क्यों ना बनाया जाए। काश पति मेरे प्यार में गुलाम रहे, मैं पति के प्यार में गुलाम रहूं। इससे अच्छी गुलामी संसार में कुछ नहीं। एक गृहस्थ जीवन में यदि पति गुलाम है पत्नी का और पत्नी गुलाम है पति के प्रेम की, तो सबसे अच्छा घर यही है। दूसरों की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। पति और पत्नी का जो रिश्ता है, इसे तुम्हें ही निभाना है। तुमने विवाह किया है, इस रिश्ते को किसी की मत सुनो, अपनी समझदारी से आगे बढ़ाओ। झगड़ा करता है तुम्हारा पति, नहीं सुनता है तुम्हारी, दूसरों की सुनता है, बहुत अच्छा लड़का है। बाजार में कोई एक काम बोल दे तो वो रुक नहीं सकता, अपना काम छोड़कर उसका काम करता है। परंतु मजाल है कि वो तुम्हारी काम कर दे, तो वो कुछ कहती हो तो वो खड़ जाता है, मुझसे नहीं होगा, टाइम नहीं है मेरे पास, बेकार मतलब का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे बेकार काम करो, तुम ही करो, मुझे मत बोलो, क्यों फालतू बातें बोलती हो। मतलब अजीब अजीब सी बोली जब बोलने लगे आपका पार्टनर आपसे, आप हैरान रह जाएंगे। इसने मुझसे विवाह किया दुश्मनी निभाने के लिए क्या? आप किसी से फोन पे बात करो तो वो आप पर डाउट करे, 50 सवाल आपसे पूछे, ज्यादा देर तक मार्केट से आओ तब सवाल पूछे, मायके जाने की बात करो तब चिढ़ जाए, मायके से जब भी लौटी हो तो उसके रुख बदले बदले से है। ये क्या है? आपके जीवन में सब कुछ समान क्यों नहीं है, सब कुछ संतुलित क्यों नहीं है? आप अपना हर जतन करती हैं, आप एक पैर पर खड़ी रहती हैं उनके और उनके परिवार वालों के लिए, हर कुछ प्रयास सही आप करती हैं, फिर आपके जीवन में सब कुछ ठीक क्यों नहीं है? तो नहीं है तो हार नहीं मानना है। सब कुछ ठीक नहीं है तो आइए मिलकर सब कुछ ठीक करते हैं एक छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, और कैसे सब कुछ ठीक नहीं होता यह भी देखते हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ कि एक पत्ता आपके दाम्पत्य जीवन को ऐसा बदल कर रख देगा कि जहाँ दिन रात दुखी हो रही हैं, आप परेशान हो रही हैं, वही दिन रात सुख बरसेगा आप पर। खुश हो जाएंगे आप, आपका पति आपका कहना मानेगा, आपके हृदय की बात को समझेगा, संवेदनशील हो जाएगा, आपसे बात करेगा, आपको समय देगा, और फिर ये रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से सुधर जाएगा। पति रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए।
इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यह वचन है मेरा। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ और आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे हैं। बहुत खुश रहिए, हमेशा साथ रहिए। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, किसी भी रविवार के दिन आप यह प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन परंतु सारा दिन आपको भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना है। मीठा कुछ भी खाइए, दिन भर में जो भी भोजन आप करते हैं उसमें नमक न डालें, केवल एक दिन, इसी रविवार। आप जो चाहती है ना वो कामना उसी दिन पूरी हो जाएगी। अमरूद का पत्ता आपको तोड़कर लाना है, 3 पत्ते, 3 अमरूद के पत्ते तोड़कर लाइए। अमरूद गुआभा समझ गए सब लोग? 3 अमरूद के पत्ते। ये पत्ते आप खुद भी तोड़ सकते हैं, किसी से भी तोड़वा कर मंगा सकते हैं। किसी घर के बच्चे को भी बोल सकते हैं कि ला दो 3 अमरूद के पत्ते, मिल जाएंगे आसानी से, इतना मुश्किल भी नहीं है। तोड़कर ले आना, परंतु ये टूटे रविवार के दिन ही, एक दिन पहले नहीं चलेगा। धो लेना, इसके कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना, साफ कर लेना इस पत्ते को। लाल रंग की कलम लाना और तीनों पत्तों पर पति का नाम लिख देना, पार्टनर का नाम लिख देना, पूरा नाम लिख देना। तीनों पत्ते को एक पर एक तह चढ़ा देना और जैसे रोल बनाना, कैसे, जैसे पेंसिल कैसे होती है पतली लंबी, समझ गए? ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना, तीनों को साथ में मिलाकर ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर देना, दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ लेना। 3 पत्तों का एक पेपर फोल्ड जैसा हो गया तुम्हारे पास, तीनों में नाम लिखा हुआ है। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना। नमक नहीं खाया हो तुमने, सुबह में ही प्रयोग कर लोगे। शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण करना, सफेद, ना मिले तो कोई भी फीका रंग धारण करना, फीकी सी गुलाबी, फीका सा हरा। वो डार्क वाले रंग होते हैं ना, डार्क ब्लू, ये सब सनी होते हैं। काला, बहुत ज्यादा लाल मंगल होते हैं, ये सब तुम्हें नहीं पहनना है आज। कुछ फीका सा पहन लेना, चाहे तो सफेद पहन लेना, कुछ ना हो तो एक सफेद दुपट्टा भी खुद को लपेट लेना। ऊर्जा को, ताप को बहुत तेज से आकर्षित करता है। दाहिने तरफ दांतों के तले इस पत्ते को काटना, थोड़ा सा काटना, ताकि तीनों पत्ते तुम्हारे दांतों तले दब जाए। कहते हैं ना, हम उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, तो कैसे दांतों तले दाब लेना। कहना ओम अंकिचन अमुक वश्या, ओम अंकिचन अमुक वश्या, ओम अंकिचन अमुक वश्या स्वाहा। अमुक के स्थान पर पति का नाम, और जब जैसे कहो स्वाहा वैसे इस पत्ते को पूरा काट लेना। आधा तुम्हारे मुंह में रहेगा और आधा तुम्हारे हाथ में रहेगा जूठा। अब ध्यान से सुनो, जो मुंह में गया भाग वह भाग गया। जो नकारात्मक चीजें जिसे खत्म करना है तुम्हें, पूरा चबा लेना, उसे खूब चबाना, खाना मत, पूरा चबाकर थूक देना जाकर। और जो हाथ में जूठा है, यह वह भाग बचा जिसे तुम्हें संचालित करना है, जिसे चलाना है। इसे किसी भी पानी में डाल देना, जल में। इसे जल में डालने के लिए तुम्हें किसी नदी, तालाब, पोखर में जाने की जरूरत नहीं है। तुम सिंक में भी डाल सकती हो, कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसमें भी डाल सकती हो। और वो जो मुंह में तुमने डाला उसे चबाकर फेंक देना। यह एक टोटका है। तुम सिर्फ इतना करो ना, सब कुछ सुधर ना जाए तो कहना, तुम्हारी बोली ना बोलने लगे तुम्हारे पति तो कहना, पूर्ण रूप से तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा, रहेगा तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।